एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 4 द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम का पार्ट 2। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। तो क्या होता है, जब अच्छा वाला ओल्ड मैन सो रहा होता है तो जो उसके पेट डॉग की आत्मा है वो दोबारा उसके सपनों में आती है और बोलती है कि जो तुमने पाइन ट्री से जो मिल बनाई थी ना, वो तुम्हारे बुरे नेबर्स, विक्ड का मतलब होता है बुरे, तो वो उन्होंने जला दी है। तो तुम क्या करो, जो उन्होंने जलाई है ना उसकी जो एशेज़ है, जो उसकी राख है, अगर वो तुम सूखे पेड़ों पर जिस पे एक भी पत्ता नहीं है, जैसे सुनसान पेड़ होते हैं, सूखे पेड़ होते हैं, उस पे अगर तुम चारों तरफ बिखेर दोगे ना तो वो दोबारा से खिल जाएंगे जैसे वो पहले थे। तो विदर्ड का मतलब होता है सूखे, सुनसान, वैसे। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। तो अगले दिन ओल्ड मैन उठता है अच्छे वाला, तो वो सुबह उठ के जाता है अपने बुरे नेबर्स के घर एशेस लेने। तो वो क्या देखता है कि जो उसके बुरे नेबर्स होते हैं ना, वो उसकी जो मिल है वो तोड़कर जला रहे होते हैं और वो जलाकर अपने हाथ पैर सुखा रहे होते हैं और पीछे कुछ टुकड़े होते हैं मिलके वो भी पड़े होते हैं। तो जो ओल्ड मैन होता है वो अच्छे से हम्बली, मतलब बहुत ही रिस्पेक्ट से मांगता है कि मुझे एशेस दे दो। तो वो ना बहुत ज़्यादा, जो बुरे नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कोई चोर हो, कोई चोरी करने आया हो। तो फिर थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ये राख के ले जाओ, हमारे वैसे भी कोई काम की नहीं है, तुमने लेनी है तो ले जाओ। तो जब वो एशेस लेके आ रहा होता है अपने घर, नेबर्स के घर से, तो वो अपनी वाइफ को लेके चलता है अपने गार्डन में और फिर वो क्या करता है, कुछ राख लेता है और पेड़ों पर फैला देता है। तो क्या होता है कि वो पेड़ खिल जाते हैं, पिंक ब्लॉसम, मतलब पिंक पिंक फूल खिल जाते हैं उस पर और उसकी खुशबू पूरे चारों तरफ फैल जाती है। तो ये जो न्यूज़ है तो पूरे गांव में फैल जाती है और जो गंदे कपल थे उनको भी ये पता लग जाता है। तो उनके घर में तो पहले से ही एशेस पड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी सोचा कि हम भी ऐसे करते हैं, हमारे भी पेड़ खिल जाएंगे। तो द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज। तो जैसे ही उसको ओल्ड मैन को, अच्छे वाले ओल्ड मैन को पता चला कि जो उसके राजा हैं वो पास होने वाले हैं, तो फटाफट वो एशेस लेकर हाईवे पे चला गया ताकि जैसे ही वो आए, डाइमियो आए, वो खुश हो जाए और मैं उस पर चारों तरफ फैला दूं और वो खुश हो जाए। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by a wayside. तो क्या होता है, जैसे ही ट्रेन आने वाली होती है तो वो चेरी ट्री पे चढ़ जाता है, जो वे के साइड में होती है, जो थोड़े साइड में ट्री होता है, वो वहाँ पे चढ़ जाता है और वो एशेस स्प्रिंकल करने लग जाता है। नाउ इन द डेज ऑफ द डाइमियोज इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़। तो जब डाइमियोज का टाइम था तो वहाँ पे एक रूल था कि जब भी डाइमियो, जो भी उनका राजा है, वो वहाँ से गुजरेगा तो जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची विंडोज़ हैं वो बंद होनी चाहिए ताकि वो तुम्हें नीचे, ऊपर से नीचे ना देख पाए। वहाँ पे एक रिस्पेक्ट मानी जाती थी ये, इसलिए वो ऊंची ऊंची विंडोज़ को बंद कर देते थे। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। तो क्या होता है कि जो सारे लोग होते हैं वो ना घुटनों के बल बैठ जाते हैं, अपने हाथ नीचे कर जाते हैं, तो वो अब उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, तो वो नीचे झुक जाते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, जैसे ही ट्रेन आती है तो एक ना बहुत लंबा सा आदमी खड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा तकड़ा होता है, तो वो सबको बोल रहा होता है कि झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ। तो फिर सारे लोग उसकी बात मान लेते हैं, वो झुक जाते हैं। पर जैसे ही वो देखने लगता है कि सारे झुक गए हैं या नहीं, तो वो उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। तो वो ना चेरी ट्री पे चढ़ा होता है, पर वो ना नीचे उसको बुलाने लगता है बहुत एंग्री टोन में, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में बुलाने लगता है। पर जैसे ही उसने देखा कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने सोचा कि कुछ नहीं होता, मैं इसको बिना ध्यान करे आगे चलता हूँ, मैं इस पर नहीं ध्यान देता हूँ। So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a movement it burst into blossom. तो जैसे ही उस ओल्ड मैन को पता लगता है कि उसकी डाइमियो की पालकनी आने वाली होती है, पैलेंक्विन को बोलते हैं हम पालकी, तो जैसे ही उसकी पालकी आने वाली होती है तो वो क्या करता है, थोड़ी
सी एशेज़ लेता है और उसको चारों तरफ बिखेर देता है और वो ट्री, चेरी का ट्री खिल जाता है। तो जो डाइम्यो होता है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये चमत्कार कैसे होता है। तो फिर उसने ट्रेन रुकवाता है और नीचे उतर के उस ओल्ड मैन को नीचे बुलाता है। तो उसको थैंक करता है और उसको कुछ प्रेजेंट्स देता है, लाइक उसको देता है सिल्क के कपड़े देता है, कोई स्पॉन्ज केक्स देता है, फैंस देता है और थोड़े छोटे मोटे गिफ्ट देता है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल। वो उस ओल्ड मैन को, जो अच्छा ओल्ड मैन होता है, उसको अपने महल में भी बुलाता है। कासल का मतलब होता है महल। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी खुशी को बांटने के लिए घर चला जाता है और अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है। ग्लीफुली का मतलब होता है वेरी हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। सो जैसे ही उस गंदे नेबर को पता लगता है तो वो भी एशेज़ लेके हाईवे के पास चला जाता है और वेट करता है डाइम्यो की ट्रेन का। ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। तो वो लोगों की तरह, जैसे लोग बैठे हुए थे, झुके हुए थे, वो वैसे नहीं झुका हुआ था बल्कि वो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया था। व्हेन द डाइम्यो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, ही थ्रू अ हैंडफुल एशेज़ ओवर द ट्री। तो जैसे ही उसको पता लगता है कि डाइम्यो आ गया है तो ये एशेज़ लेता है और सारी बिखेर देता है। पर कोई चमत्कार नहीं होता है, बल्कि जो हवा चल रही होती है ना, उससे जो राख है, जो एशेज़ हैं, वो डाइम्यो और उसकी वाइफ के नाक में चली जाती है, आँख में लग जाते हैं। उससे बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है, वो छींकते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। जो वहाँ पे पॉम्प एंड शो चल रहा था, पालकियाँ निकल रही थी, वो सारा चौपट हो जाता है, मतलब वो सारा बिगड़ जाता है। तो जो मैन था, जिसकी ड्यूटी थी, जो बोल रहा था कि गेट डाउन ऑन योर नीज़, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, तो जैसे उसको पता लगा कि वो जो चेरी ट्री पे जो ओल्ड मैन चढ़ा हुआ है उसकी वजह से सारा ये हुआ है, सारा बिगड़ गया है, तो उसने उसको नीचे बुलाया और उसको बहुत ज़्यादा पीटा, मतलब उसके कॉलर से पकड़ के उसको धक्का दे दिया। तो उस धक्के की वजह से वो उस गड्ढे में गिर गया और उसको इतना पीटा, इतना मारा, उसकी मतलब ना उसकी वहीं पे डेथ हो गई। पर जो ओल्ड कपल थे, जो बहुत अच्छे ओल्ड कपल थे, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे, मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे खुश थे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। तो ये स्टोरी लिखी है विलियम इलियट ग्रिफिथ्स ने, एक जापानीज़ की कहानी है ये। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।